नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम पेपर नंबर 3 के सेक्शन डी कर रहे थे और सेक्शन डी में से मैंने 47, 48, 49 और 50 ये 4 क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज हम पेपर नंबर 3 का ही सेक्शन डी का आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 और 54। ये चारों के 4 क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना पाऊँ, क्योंकि इज द वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी। ऐसी 2 मिसिंग सवाल और भी हैं। वो कौन से हैं? टेक्स्ट बुक के अंदर एक ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे, एक एग्जाम्पल में है और एक शायद 14.3 में है और एक शायद 14.1 में है। ये 3 सवाल वो मिसिंग वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ मैडम, ये 2 सम्स और वो टेक्स्ट बुक के 3 सम, टोटल 5 क्वेश्चन मिसिंग वाले करके जाओ। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं बड़ा कि उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे। नहीं मतलब नहीं होगी। और बड़ा मैं कभी भी सवाल को आप लोगों को रट्टा मारने के लिए नहीं सिखाता हूं, मैं इस सवाल आपको सिखाता हूं। मैं सीधा आपके माइंड में, आपके खोपड़ी में बैठाता हूं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। वीडियो तो हर कोई बना देता है, पर कॉन्सेप्ट कोई कोई सिखाता है। इसलिए मैं वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करता हूं, कैसे सवाल को सॉल्व करना है उसका ट्रिक बताता हूं, ठीक है, हर समस्याओं का समाधान करता हूं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना, अंत સુધી देखना, ठीक है। वीडियो को भगा के देखोगे तो कोई भी मतलब नहीं, समझ में नहीं आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड के सारी आईएमपी हिंदी में मिलने वाली है। यस, मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा सारे सब्जेक्ट, बट शर्त इतनी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर जितने ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा, आई थिंक 50+ लोगों का कमेंट आएगा, तो गाला का पूरा वीडियो आपको हिंदी में दिया जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आपको हिंदी में बताया जाएगा। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बनाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चालू करने वाला हूँ, उसका भी वीडियो आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री में और पूरा का पूरा हिंदी में मिलने वाला है। मैथ हुआ, साइंस हुआ, एसएस हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, गुजराती हुआ, सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा। बट शर्त इतनी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतना ज्यादा ही आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना बड़ा, जिस वीडियो के अंदर 50+ कमेंट हो जाएंगे, समझ जाना उस वीडियो से आपको बहुत सारे फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है पहले उसको समझते बड़ा। 125 प्राप्तांक को 125 से किसकी वैल्यू है? n बराबर 125। निम्न बारंबारता माध्य, माध्य मतलब होता बड़ा x बार, x बार की वैल्यू कितना दिया भाई आपको? देखो माध्य, माध्य मतलब क्या होता बड़ा? x बार, x बार माध्य बराबर 100 x बार यानी 22.12 दिया है। तो f1 और f2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, मतलब जो लुप्त बारंबारता जो गायब हो गया उसे ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग दिया है, यहाँ पर FI दिया है। तो चलिए इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताते हैं माध्य कैसे सोल्व किया जाता है, इसकी पूरी की पूरी टेक्निक, पूरी चीजें मैं डिटेल में सिखाता हूँ। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, टेबल को रेडी कर देते हैं। तो ये रहा, देखो बड़ा मैंने आपके सामने टेबल रेडी कर दिया जिससे हमारा टाइम बच जाए। बेटा जब भी माध्य निकालना है बड़ा, तो यही इतने ही कॉलम आपको रेडी करने हैं। 2 कॉलम आपको टेक्स्ट बुक में दिया होता है और 3 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है। माध्य जब भी आए आपको ऐसा ही करना है, 3 कॉलम आपको एक्स्ट्रा रेडी करना है माध्य के लिए। और माध्य का सूत्र क्या है बाबू? ये आपको सूत्र याद रखना बाबू। ये किसका सूत्र है? माध्य का, मतलब मीन का फॉर्मूला है। इंग्लिश में इसे मीन बोलते हैं, मीन, ठीक है। चलिए तो बड़ा कैसे आपको निकालना है, यहाँ पर मीन की वैल्यू दिया है, यहाँ पर एन की वैल्यू दिया है। सबसे पहले बड़ा एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करना है जब भी माध्य निकालना हो। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको बड़ा ये माध्य मतलब मीन की वैल्यू आपको कंपलसरी दी होगी।
और अगर नहीं दिया है इसका मतलब सवाल कहीं ना कहीं गलत है। ये वैल्यू आपको कंपलसरी दी होगी। एक्स बार बराबर यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया ऐसी कोई ना कोई वैल्यू आपको दी होगी। कब? जब कोई भी चीज मिसिंग होगा, तो कोई भी चीज गायब होगा तो आपको कंपलसरी ये दो वैल्यू आपको दिया ही होगा। नहीं दिया है तो सर से मांग लेने का, भाई साहब इसमें सर लिखा नहीं, मैं क्या करूं? देना तो पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, आपकी शुरुआत करते बेटा। चलिए एक्स आई कैसे निकालोगे बेटा? एक्स आई निकालने के लिए 0 और 4 इन दोनों को जोड़ना है। 0 और 4 दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। 4 का आधा कितना होगा बाबू? 2। अब देखो कितने कितने का अंतर है। 0 से 5, 5 का अंतर, 5 से 10, 10, 5 का अंतर, 10 से 15, 5 का अंतर, 5 से 20। यानी सभी में 5 5 का गेप है। तो 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। 7 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 12। 12 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 17। 17 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 22। 22 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 27। 27 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 32। 32 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 37। 37 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 42। हो गया। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते बड़ा। यू आई कैसे निकालेंगे? तो यू आई निकालने के लिए देखो इसमें से कोई सी मिडल वैल्यू। और बड़ा मिडल वैल्यू चलिए ढूंढो। अब बड़ा जब भी मिडल वैल्यू लेने का, लेकिन अगर सवाल मिसिंग वाला हो, मिसिंग वाला मतलब कोई चीज गायब हो, तो दो गायब है तो दोनों में से जो पहला नंबर का गायब हो ना, उसके सामने उसको ए मानने का। मतलब ये गायब है, इसके सामने जो वैल्यू है ना ये, इसको आपको क्या मानने का? ए मानने का। क्या मानने का? ए मानने का। जो भी गायब हो उसके सामने जो वैल्यू लिखा हो उसे आपको ए मानना रहेगा। तो जिसको ए मानो उसी के सामने आपको लिखना है 0। अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको -1, -2, -3 आपको गिनती लिखना है। और नीचे की तरफ आओगे तो आपको प्लस लिखना है, 1, 2, 3, 4 लिखना है। और ये 5 लिखना है। क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है? ये जो एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई का हमें क्या करना है? गुणा। इन 3 और 3 का गुणा करोगे तो -9, 8 दूनी 16, -16, 12 एकम 12, F0 0, 35 एकम 35, 21 दूना 42, F2 की जगह क्या आएगा? 3F2, फिर 6 चौक 24, 5 दूनी 10। अब करना क्या है बाबू? यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ो। जोड़ो एक बार बड़ा, कितना होगा? 9 में जोड़ 9 प्लस 16 प्लस 12 कितना होगा भाई? -37 होगा। जोड़ लिया। अब बड़ा इसको सबको जोड़ो, इसको जोड़ो, फिर उसके बाद इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फिर इन दोनों को जोड़ो। ये चारों को जोड़ो, 1 2 3 4, 4 को जोड़ो बड़ा। तो 35 में अगर तुम मान लो 42 जोड़ते हो तो कितना होगा? 77 हो जाएगा। और 77 प्लस 24 कितना हो जाएगा बाबू? 100, 101 हो जाएगा। 101 में 10 जोड़ो बड़ा, कितना होगा? 111 होगा। कितना होगा? 111। इसको नहीं छोड़, इसको जोड़ने का नहीं, ठीक है, इसको जोड़ने का नहीं, खाली ये 4 को। 111 हुआ। अब 111 में से 37 माइनस करो। 111 में से 37 माइनस करो, मतलब 37 माइनस का है प्लस 111 प्लस क्या है? 3F2। तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 111 में से 37 माइनस करो, कितना होगा? 74 होगा। क्या होगा? 74। 74 प्लस 3F2। तो आपका जो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा बेटा? इतना आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का प्लस इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? ये जो एफ आई है इसका टोटल मारो, एफ आई का टोटल मारो। चलिए इसका टोटल मारो, कितना आएगा इसका टोटल? बोलो कितना आएगा? सिग्मा एफ आई, देखो इसका टोटल मारो। देखो 3 में 8 जोड़ो, 3 प्लस 8 कितना होगा? 11 होगा। 11 में 12 जोड़ो, 23 होगा। 23 में 35 जोड़ो, 58 होगा। 58 में 21 जोड़ दो, 79 होगा, मतलब 79 होगा। सॉरी 79 होगा। 79 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा? 85 होगा। 85 में 2 जोड़ेंगे तो 87 होगा। कितना होगा? 87। तो 87 प्लस F1 प्लस F2 होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम। इसको हम एन भी बोलते हैं, राइट? ध्यान रख रहे, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए अब बड़ा देखो, एन की वैल्यू तो आपको दिया है, कितना दिया है? 125 दिया है। देखो यहाँ पर दिया है एन की वैल्यू कितना दिया? 125। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ा, देखो एन की जगह पर क्या लिखेंगे? 125 बराबर 87 प्लस F1 प्लस F2। ये प्लस का बराबर को सट जाएगा तो माइनस का, 125 माइनस 87
बराबर F1 प्लस F2। अब यहाँ पर देखो 125 में से माइनस कर दो, 125 में से माइनस करो 87, कितना होगा 38 हो जाएगा, बराबर F1 प्लस F2। तो यानी कि F1 प्लस F2 बराबर 38। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण 1। इस तरीके से पहला समीकरण सोल्व कर देना। उसके बाद बस आपको सारी वैल्यू पुट कर देना है। क्या क्या चीज दिया बेटा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। चलिए ए कितना दिया भाई, 17। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एक्स बार कितना दिया बेटा, एक्स बार दिया है 12.12। ये रहा देखो एक्स बार दिया है। उसके बाद एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कितना दिया, ये रहा 74 प्लस 3 F2। एफ आई कितना दिया, एन कितना दिया भाई, एन दिया 125। एच कितने का अंतर भाई, सर 5 का अंतर है। क्लियर, जो जो वैल्यू दिया था सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक्स बार कितना दिया भाई, एक्स बार दिया सर आपको 22.12 बराबर ए कितना दिया है 17 प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई 74 प्लस 3F2। सिग्मा एफ आई कितना दिया है 125। एच कितना दिया है 5। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना पड़ा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 22.5 बराबर माइनस 17 बराबर 74 प्लस 3F2 बटे में 125 गुणे में 5। अब 22.12 में से माइनस करना है बेटा 17। 22 पॉइंट, सिंपल सी बात, 22 में से 17 माइनस करो कितना आएगा 5, यानी 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 12। 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर 5.12 बराबर 74 प्लस 3F2। अब देखो बड़ा, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा कितनी बार में, 25 बार में। 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बड़ा, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, आगे लिखते हैं बड़ा। चलिए उसके बाद क्या करना है बड़ा, ये इधर भागाकार में, इधर आएगा गुणाकार में। तो 5.12 गुणे 25 बराबर 74 प्लस 3F2। अब 5.12 में बड़ा, 5.12 में 25 का गुणा करो तो होगा 128 बराबर 74 प्लस 3F2। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 128 माइनस 74 बराबर 3F2। अब 128 में से 74 माइनस कर दो, 128 में से 74 माइनस करो कितना आएगा 54 बराबर 3F2। अब ये 3 गुणाकार में है, इधर आएगा तो भागाकार में होगा, तो 54 भागे 3 बराबर F2। इसमें भाग देंगे तो 54 में बड़ा 3 का भाग दे दो, बड़ा भाग देना आना चाहिए बड़ा, 18 आएगा, 18 3 54 F2, यानी F2 की वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। बस देखो F2 की वैल्यू मिल गया। अब आपको F1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो समीकरण 1 है ना, इस समीकरण 1 में F2 की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे F2 बराबर 18 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो कितना है F1 प्लस F2 बराबर 38। F1 कितना दिया बड़ा पता नहीं, F2 दिया है 18 बराबर 38। ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, 38 में से माइनस करना है 18, कितना आएगा 20। तो आपको F1 की वैल्यू कितना आ गया बाबू 20 आ गया। आप देख सकते हो F1 का, F2 की वैल्यू आ गया आपका 18 और F1 की वैल्यू आपको आ गया 20। आई होप आपको बड़ा ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से बड़ा अगर सवाल को सोल्व किया जाता है तो आपके आंसर बहुत अच्छे से आ जाएंगे। बट ये सब चीजें कैसे आ गया बड़ा, ये चीजें प्रैक्टिस करने से आता है। ठीक है बड़ा, आप मैंने जिस तरीके से सवाल किया ना बड़ा, अगर इस तरीके से करके जाते हो तो गारंटी देता हूँ बड़ा आपको कभी भी सवाल में गलती नहीं होगा। बस आपको 3 चीजें को ध्यान रखना पड़ा, माइनस करना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए,
भाग देना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बड़ा वीडियो देखने के बाद ना आप लोग उसको गुणा करके चेक किया करो कि सच में ये गुणा करने पे ये उत्तर आता है या नहीं। एक बार करके देखा करो बड़ा। अगर आपको गुणा करना, भाग देना, माइनस करना, घटाव करना नहीं आता है तो बाबू कमेंट करो, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कैसे माइनस प्लस किया जाता है। ठीक है, शर्माने का नहीं बड़ा, नहीं आता तो नहीं आता, बात खत्म। बट सीखना है आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें देखो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो बड़ा, मेरे बोलने से, मेरे करने से नहीं होगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप सब खुद से प्रयास नहीं करोगे, जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज नहीं आएगी। और ऐसा कोई भी चीज इम्पॉसिबल है जो तुमको नहीं आ पड़ा, ऐसा कोई भी चीज पॉसिबल है। सब चीजें पॉसिबल है, सब चीजें पॉसिबल है। आपके अंदर इतनी काबिलियत है ना बड़ा, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कर लोगे, कर लोगे, आप लोग कर लोगे, मुझे गारंटी देता हूँ आप लोग कर लोगे। बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, व्यवस्थित करना। लेकिन एक बार देख के कर लो, एक बार बिना देखे कर लो, और एक बार फिर से बिना देखा कर लो, एक बार फिर से बिना देखा तो कर लो। मतलब 2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो अपना अपने आप आपका सवाल ये आ जाएगा मैडम। क्लियर? चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़े, दूसरा सवाल समझाएं। चलिए अब हम तो आपको दूसरा सवाल समझाने जा रहे हैं। चलिए मैडम, दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है 52 नंबर। 100 दुकानों का दैनिक मुनाफा सारणी दिया गया है, दिया गलत है, दिया, ठीक है। ये वर्ग दिया, ये एफ आई। क्या निकालना भाई साहब? सर बहुलक और माध्य दोनों निकालना, बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। कोई बात नहीं, चलो पहले बहुलक निकाल लेते हैं, फिर आपको माध्य निकाल के दिखाते हैं। चलिए बेटा फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक बना देंगे। देखो बन गया बहुलक, और बहुलक का सूत्र क्या है बेटा? ये रहा। ये सूत्र आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। बस आपको आ जाएगा बेटा, सूत्र याद होगा तो आप सब सच में बड़ा सवाल कर पाओगे। चलिए ठीक है, पहले बहुलक निकालेंगे फिर माध्य निकालेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से करेंगे। चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या निकालना होता है? F1। F1 कैसे निकालोगे बाबू? F1 निकालने के लिए इसमें देखो सबसे बड़ी कीमत कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? सर सबसे बड़ी वैल्यू है 27, तो वो हो जाएगा F1। इसके ऊपर जाओगे तो F0, इसके नीचे आओगे तो F2, इसके F1 के सामने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका L, और H इन दोनों के बीच का अंतर। चलिए L कितना दिया है सर? 200। अंतर है 200 और 100 के बीच, 300 के बीच में कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। F2 कितना दिया है? 20। F0 कितना दिया? 18। F1 कितना दिया है? 27। बस अब ये सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। Z बराबर L कितना है? 200 प्लस F1 कितना दिया है? 27 माइनस 18, तो 2, 27, 18 और 20 गुणे H कितना दिया है? 100। बस तो 200 प्लस 27 में से बड़ा 18 माइनस करो, चौपड़ी निकालो और माइनस करके बताओ। 27 माइनस 18 कितना आएगा? 9। अब 27 में 2 का गुणा करके दिखाओ, चौपड़ी निकालो और मल्टीप्लाई करके दिखाओ, गुणा करके दिखाओ। 27 का गुणा 2 में करो, कितना आएगा? 54 माइनस 18 माइनस 20 गुणे में 100, तो 200 प्लस 9 का 9, 54 में से बड़ा माइनस करो 18, कितना आएगा? 36। फिर 36 में से माइनस करो 20, 20 माइनस करो कितना आएगा? 2। 36 में से माइनस करो 20, सॉरी 16 आएगा वो। ठीक है, पहले 54 है बड़ा, पहले 54 में से माइनस करना है आपको 18, तो आपको मिलेगा 36। 36 में से आपको माइनस करना है 20, आपको मिलेगा 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, अब देखो 4 के पारे से करते हैं, 4 चौक 16, 4 से कटेगा ये 25 चौक 100, कट गया। चलिए अब अब देखो कटेगा नहीं कटेगा। अब एक काम करो, 25 में 9 का गुणा कर लो, 200, 25 में 9 का गुणा करो, 9 गुणे 25 कर लो, कितना होगा? 200। 25 में हम लोग क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दो, 4 का भाग दो, और 4 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 56.25 प्लस 200। अब 200 में 56 को जोड़ो तो ये 256.25 कितना हो जाएगा? 256.25। ठीक है, तो यानी जेड की वैल्यू कितना आ गया बहुलक की? 256.25। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बड़ा मैंने आपको क्या बताया, 3 चीजें आपको आना चाहिए, माइनस करना, जोड़ करना और भाग देना। अगर 3 चीजें आ गया तो सवाल अपने आप
आ जाएगा। ये चैप्टर में यही खास बात है, ये 3 चीज आपको आना चाहिए, आपका सवाल आपके जेब में होगा। ठीक है, चलिए उसी के आगे क्या बोला था सर, माध्य भी निकालना है इसी में। चलिए माध्य भी निकालते। तो माध्य के लिए पहले मैं क्या करूंगा, टेबल रेडी कर देता हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने टेबल रेडी कर दिया बेटा, पहले से रेडी करके रखा था, जिससे आपको क्या डायरेक्टली क्या सवाल चलाना पड़े बस। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य पहले सबसे पहले हमें बताया था ना, 2 कॉलम दिया होगा, एक्स्ट्रा 3 कॉलम आपको माध्य के लिए रेडी करना है। ठीक है, चलिए तो बड़ा माध्य का पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई घोड़े में एच। ठीक है, चलिए एक्स आई कैसे निकालेंगे, 0 और 100 दोनों को जोड़ो, कितना होगा 100, 100 का आधा कितना होगा 50, 100 और 200 कितना होगा 300, 300 का आधा कितना होगा 150। कितने कितने का अंतर है सब में सर, 100 का अंतर है। 100 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 250, 100 ऐड करेंगे तो कितना होगा 350, 100 ऐड करेंगे तो कितना होगा 450, इसमें ऐड करेंगे तो 550। ठीक है बड़ा, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं भाई। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे एक्स आई। अब यू आई कैसे निकालेंगे, देखो इसमें से बीच में कौन सी संख्या आ रही, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6, 2 1 2 3 4 5 6 6 है। अब बीच में कौन आ रही है सर, बीच में तो यहाँ पर 2 संख्या आ रही है। अब कौन सा लूं, तो याद रखना जब भी ऐसा ऐसा संख्या और बीच में संख्या ना निकले, तब क्या करना है, जब 2 संख्या बीच में निकले तो जो ऊपर वाला हो ना, ऊपर वाला ये वाले को आपको क्या मानने का, ए। तो ए हो जाए 0 -1 -2 1 2 3। और अगर अगर आपको तो भी कुछ कुछ भी पता ना चले सर किसको ए मानो किसको नहीं, तो बड़ा एक्स आई में से किसी को भी ए मान लो, किसी को भी ए मान लो, आपका आंसर तो वैसे भी आने वाला है। लेकिन मैं हर बार बच्चों को इसलिए कहता हूँ बीच वाली संख्या लेने का, और अगर बीच में ना है तो इन दोनों में से जो दो संख्या बीच में आ रहा है, तो उसमें से जो ऊपर वाला होगा वो आपको ए मान लेने का। ठीक है, बाकी तो ए तो किसी को भी मानो, आंसर तो आने ही वाला है। बट मैंने आपको सिखा दिया, इसलिए आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। डन। चलिए फिर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, 18 एकम 18, 0 20 एकम 20, 17 दूनी 34, 6 त्रिक 18। ठीक है, अब 24 और 18 को जोड़ो बड़ा, 24 प्लस कितना होगा 18 कितना होगा माइनस का 42, और इन तीनों को जोड़ो बड़ा 20, फिर इसमें जोड़ो 34, 54 हो जाएगा, 54 में 18 जोड़ो 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो गया, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 42 में से 72 माइनस करेंगे, अब बड़ा माइनस करो बड़ा, कितना आएगा 42 माइनस करो तो कितना आएगा 30, कितना आ गया 30। अब ये एफ आई का टोटल मारो, इसका टोटल मारो, कितना आएगा बड़ा 12, 12 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा भाई 30 होगा, 30 में 27 जोड़ो कितना होगा 57 हो जाएगा, 57 में 20 जोड़ो 77 हो जाएगा, 77 में 17 जोड़ो 94 हो जाएगा, 94 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 100। ठीक है, क्लियर हो बड़ा। चलिए बस आपको यहाँ पर चलिए ए क्या दिया है 250, सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है 30, सिग्मा एफ आई कितना दिया है 100, और एच कितना है भाई, कितने का अंतर है 100 का अंतर है। बस सारी चीज मिल गया, वैल्यू पुट कर दो, एक्स बार बराबर ए कितना दिया है भाई 250, सिग्मा एफ आई यू आई 30, सिग्मा एफ आई 100, और एच दिया है 100। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 250 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100 से 100 कट गया, कितना आया 30, 250 में बड़ा प्लस 30 करोगे कितना आएगा 280, एक्स बार की वैल्यू कितना आ गया बड़ा 280 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर बड़ा, तो यहाँ पर लास्ट में देने का माध्य बराबर 280 होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से देखो बड़ा मैंने कितना इजी वे में सारे सवाल को करवा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बड़ा, उसे भी अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53 नंबर, ये भी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी प्रैक्टिस कर लेते बड़ा। क्या लिखा हुआ है, एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 165, बहुलक हो जाएगा मतलब जेड बराबर आपको हो जाएगा 34.5। अब इसमें देखो बहुलक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, और ए और बी दिया है, यहाँ पर ए बी लिखा हो, एक्स वाई लिखा हो, F1 F2 लिखा हो, या कुछ भी ना लिखा हो, खाली ऐसे ऐसे अगर डैश मारा हो तो डैश मारा तो उसकी जगह पे ए और ए बी लिख देने का, F1 F2 लिख देने का, बात एक ही है बड़ा, कुछ करने की जरूरत
नहीं, कंफ्यूज नहीं होने का भाई। सर ने तो बताया था, सर ने तो ए और बी लिखा था, एक्स और वाई लिखा था, F1 F2 लिखा था, सर ने डैश लिखा, डैश वाला तो बताया ही नहीं। अरे भाई साहब, सवाल में डैश लिखा है तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए ना, ये देखिए, यहाँ पर डैश 1, यहाँ पर डैश, और यहाँ पर 2 बार डैश दिया है, इसका मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मैडम। यानी इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी मान लो, चाहे F1 मान लो, चाहे F2 मान लो, चाहे ए मान लो, चाहे बी मान लो, चाहे एक्स मान लो, चाहे वाई मान लो, कुछ भी मानो ना भाई साहब, बात तो एक ही है ना भाई। सर डैश वाला आ गया था इसलिए कर नहीं पाया। अरे गधे, सबका मतलब एक ही होता है। समझ गया? चलिए अब सवाल चालू करें। ओके, चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, टेबल रेडी कर देंगे अच्छे से, फिर सवाल को शुरुआत करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, मैंने टेबल रेडी कर दिया है। चलिए सबसे पहले एक पहला काम क्या करना है, पहला काम बेटा इसका टोटल मारना है। इसका टोटल मारो, मेरे साथ मारो, चलो चलो मेरे साथ मारो बेटा। क्या लिखा है, 5 + 11 कितना होगा, 16 हो जाएगा। और 16 में 53 जोड़ो बेटा, 59 हो जाएगा। 59 में 16 जोड़ो, कितना होगा, 85 हो जाएगा। 85 में 10 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। यानी 95 + a + b, और यहाँ पर n बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो भाई साहब? चलिए यहाँ पर उसके बाद आपको जब बहुलक दिया तो पहले F1 निकालने का, फिर F0 निकालने का, फिर F2 निकालने का, फिर L निकालने का। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद आपको निकालना है H। चलिए F1 कैसे निकालोगे बेटा, F1 निकालने का सब, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसके अंदर देखना सबसे बड़ी क्या है सर, F। ये F1, इसके ऊपर जाएंगे तो F0, इसके नीचे आएंगे तो F2, F1 के सामने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका L, और इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, तो बड़ा कितने का अंतर आएगा, 9 का। तो ये हो जाएगा अंतर 9, L हो जाएगा आपका 32, F2 हो जाएगा आपका B, F0 हो जाएगा आपका A, और F1 हो जाएगा आपका 53। चलिए ये भी मिल गया। अब बेटा देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितना दिया है, ये दोनों आपको पहले से दिया ही होगा, कन्फर्म है बेटा। n बराबर कितना दिया, 165। तो लिखेंगे 165 बराबर 95 + a + b। अभी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 165 - 95 बराबर a + b। तो 165 में से माइनस करो बेटा, 165 में से माइनस करो 95, कितना होगा, 70, a + b। तो a + b बराबर 70, ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, a। इस तरीके से सम्स को सोल्व करोगे तो गारंटेड आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना है, बहुलक का सूत्र लगाना है। तो बहुलक का सूत्र क्या है, z बराबर L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 गुणे में H। बस जो जो वैल्यू थी आप पुट कर लो। चलिए जेड की वैल्यू कितना दिया है, 34.5। तो लिखेंगे 34.5 बराबर एल की वैल्यू कितना दिया है, 32, प्लस F1 की वैल्यू कितना दिया है, 53, F0 की वैल्यू कितना दिया है, ए, और एफ यहाँ पर 2, 53, F0 दिया है ए, F2 दिया है बी, गुणे H दिया है 9। चलिए अब बड़ा ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 34.5 - 32 बराबर 53 - a। और 53 में बड़ा 2 का गुणा, 53 में 2 का गुणा करेंगे तो 106 - a प्लस सॉरी -b गुणे में 9। अब बड़ा 34.5 में से माइनस करना है 32, कितना आएगा, 2.5। तो 53 - a। अब बेटा 106, अब देखो बेटा बाहर माइनस है ना, तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो बाहर माइनस होगा तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बाहर माइनस तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है। गुणे में क्या आएगा, 9। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 2.5 बराबर 53 - a, तो 106 माइनस a + b। बाबू देखो a + b की वैल्यू आपको कितना दिया है, 70 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 70 गुणे में 9। फिर क्या लिखा है, अब देखो
2.5 बराबर 53 माइनस ए। 106 में से 70 माइनस करो, 106 में से 70 माइनस करो बेटा, तो कितना आएगा 36 गुणे में 9। अब देखो 9 चौक 36, ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब ये 4 इधर भागाकार में, इधर आएगा गुणाकार में, तो 2.5 मल्टीप्लाई 4 बराबर 53 माइनस ए। अब 2.5 2.5 को गुणा करेंगे बेटा हम लोग 4 से, तो कितना आएगा 10 बराबर 53 माइनस ए। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 माइनस 53 बराबर माइनस ए। तो 10 में से 53 माइनस करो बेटा, कितना आएगा माइनस का 43 बराबर माइनस का ए। माइनस से माइनस कैंसल, तो ए बराबर कितना होगा 43। चलिए ए की वैल्यू आपको मिल गया, ए की वैल्यू मिल गया। बस उसके बाद क्या करो, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ये जो समीकरण नंबर बी है ना, ए है ना बेटा, इस समीकरण नंबर क्या करेंगे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 43 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बेटा, ए प्लस बी बराबर 70। ए कितना दिया है 43 प्लस बी बराबर 70। अब ये प्लस का है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 माइनस 43, तो बी बराबर क्या होगा 70 में से 43 माइनस करो, 70 में से माइनस करो 43, कितना हो जाएगा 27। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से मैंने ए का आंसर और मैंने यहाँ पर बी का आंसर निकाल दिया। आप देख सकते हो बड़ा कितना इजी तरीके से मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सिखाया है। आप आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, अच्छी से प्रैक्टिस करना, सच में बड़ा आपको ये सारे सवाल आ जाएंगे। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट आईएमपी बड़ा, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना, ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए एक लास्ट सवाल को प्रैक्टिस करते ही हैं हम लोग। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, 54 नंबर, 15 चैप्टर का है, ठीक, 14 चैप्टर का है, ठीक है, संभावना। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद वह संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पर में से किसी एक पर इंगित करेगा, मतलब रुकेगा। यदि सभी परिणाम संप्रगायित हो तो इसकी प्रायिकता क्या है, वह तीर या तीर क्या लिखा है, पहला 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, या संख्या या तीर इंगित करेगा। देखो पहला ही क्वेश्चन देखो बेटा, n बराबर कुल परिणाम कितने लिखे बेटा, कुल परिणाम आपको दिए 8, यानी n बराबर कितना दिया है आपको 8। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा है 8 को करेगा, मतलब यह तीर इंगित 8 को करेगा। तो बड़ा अब देखो बड़ा यहाँ पर कितनी संख्या है 8 कितनी, एक ही बार है ना, 8 कितनी बार है, एक ही बार है, मतलब यहाँ पर पहले आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पी ऑफ ए, सूत्र क्या लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो m और n, m भाई 8 को करेगा, 8 कितनी बार है इसमें, एक ही बार है ना, इसका मतलब m बराबर 1 और कुल कितनी संख्या है 8, यानी कि पी ऑफ ए जो होगा बड़ा आपका वो हो जाएगा m और n, m की वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, यानी पहले वाले का आंसर कितना आएगा 1/8 आएगा इस तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, यहाँ तीर इंगित क्या है बड़ा, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। अब देखो बड़ा फिर से यहाँ पर बड़ा पी ऑफ वी दूसरी घटना, तो बड़ा पहले आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है, सूत्र आपको पता ना क्या सूत्र लिखोगे, यही सूत्र लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, वो लिख देना आप लोग। फिर यहाँ पर लिखना है m और n, बड़ा एक विषम संख्या इसमें से कौन कौन सी है, इसमें से कौन कौन सी संख्या विषम है बड़ा, पहले मुझे बताओ विषम संख्या कौन कौन सी है। तो सर 1 है विषम संख्या, 3 है, 5 है, 7 है,
ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो यानी कि कुल कितनी संख्या हुई, 4 संख्या हुई ना बेटा। कौन कौन सी है सर, 1 2, ये 2 है, ये 3, यानी कि 1 2 3 7, 1 3 5 7, ये क्या है आपकी विषम संख्या। टोटल कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4, टोटल 4 संख्या हुई। तो m बराबर कितना आ गया, 4, और कुल कितनी संख्या है, 8। बस P ऑफ V बराबर कितना होगा, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यही क्या होगा इसका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, यह तीर इंगित 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। अब बड़ा 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है सर, 3 है सर, 4 है सर, 5 है सर, 6 है सर, 7 है सर, 8 है। तो कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्या होगी, 6 संख्या होगी। बस P ऑफ C सूत्र लिखना, M और N, टोटल 6 संख्या होगी और कुल होगी 8। तो P ऑफ C बराबर M और N, यानी M हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 8, 2 3 6, 2 चौक 8। लो ये भी हमारा हो गया आंसर। काटना ना चिबड़ा, 2 के पारे से दोनों कट रहे हैं, 2 3 6, 2 चौक 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, लास्ट क्या दिया बड़ा, क्या लिखा है बड़ा, 9 से छोटी संख्या होगी। यह तीर इंगित 9 से छोटी को करेगा। अब बड़ा 9 से छोटी बोला है सर, 9 से छोटी तो सभी संख्या है, तो कुल कितने संख्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या है बड़ा। पहले आपको यहाँ पर PD मतलब, और यहाँ पर लिखेंगे M, यहाँ पर N, कुल कितनी संख्या हुई, 9 से छोटी, 9 से छोटी तो सभी है, सभी मतलब कि 8 है, और यहाँ पर N बराबर कितना हो गया, 8। तो PD बराबर M/N, M हो जाएगा 8 बटे में 8, 8 से 8 कटा कितना आ गया, 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8, इन कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा बड़ा, 1 आएगा। तो इस तरीके से बड़ा अगर तुम लोग सवालों को सोल्व करते हो तो आपको परफेक्ट वे में सारे सवाल समझ में आ जाएगा। बड़ा फॉर्मूला लगाना भूलना मत, प्लीज फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, मुझे बोलना मत, फॉर्मूला कंपलसरी है, ठीक है बड़ा। फॉर्मूला कौन सा है बड़ा, ये देखो सत्यम सर ने यहाँ पर लिखवाया है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। इसे आप अच्छे से लिख के रखना। आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से, कितना इजी वे में मैंने आपको सारे सवालों को सिखा दिया बड़ा, ठीक है। अगर और भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट कीजिए, जरूर आपको सारे सवालों का जवाब और आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी में मैंने 51 नंबर, 52 नंबर, 53 नंबर, 54 नंबर का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। आने वाले लेक्चर में बड़ा मैं आपको पेपर नंबर 4 की भी सेक्शन डी कराने वाला हूँ। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया शेयर कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, घंटी नहीं बजाए तो घंटी बजा दो ना भाई साहब, कमेंट नहीं किया छोटा सा प्यार भरी कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।